महिदपुर के पास आंडी कटन पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय पर दोपहर पर मिड डे मील भोजन करने पर 22 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही बच्चों के माता पिता को जानकारी लगी, सभी बच्चों को लेकर शासकीय चिकित्सालय महिदपुर लाया गया, जहां डॉक्टर महेश रामपुरे और उनकी हॉस्पिटल स्टाफ की पूरी टीम ने तुरंत बच्चों का उचित उपचार किया। देखते ही देखते पूरा गांव हॉस्पिटल में एकत्रित हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। इस पूरी घटना में शिक्षक जुवान सिंह गरासिया मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि शिक्षक जुवान सिंह गरासिया की पत्नी अपने घर पर ही मिड डे मील भोजन तैयार करती थी, जबकि स्कूल में किचन कक्ष बना हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है। ग्रामीण जनों का कहना है कि हमने कितनी ही बार इस विषय में उच्च अधिकारियों को इस विषय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जैसे ही समाज सेवी विजय सिंह गौतम को इस घटना की जानकारी लगी तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वह तुरंत शासकीय चिकित्सालय महिदपुर पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जाना, साथ ही बच्चों के माता पिता से चर्चा की और बच्चों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना करते हुए 11,000 रुपए की राशि बच्चों को सहायता हेतु अपनी तरफ से दी। साथ ही यह भी कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो भी जरूरत हो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। विजय सिंह गौतम ने बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल, डॉ महेश रामपुरे, एसडीएम अजय हिंगे, सीओ मीना झा से भी चर्चा की। डॉक्टर का कहना है कि अभी सब बच्चे स्टेबल हैं, उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बीआरसी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। देखिए, आज हमारा एक निकटस्थ कस्बा आमड़ी कट्टन है, वहां पर 22 बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार हुए और जैसे ही सूचना मिली मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई। मैंने पहले यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात की, आप लोगों से बात की। उसके बाद तुरंत मैं यहाँ पर आया और अभी रात को 8:30 बज रहे हैं। मैं महिदपुर के सिविल हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, यहाँ के चीफ हेल्थ ऑफिसर, जो हमारे उज्जैन ज़िले के भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं समझता हूँ शायद के डीओ जो यहाँ पर हैं, और यहाँ के लिए एसडीएम हिंगे साहब, यहाँ के सीओ झा साहब और पूरी टीम आज क्या बोले पूरे समय तक 2 बजे से लेकर आज तक यहाँ लगे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महिदपुर के उन प्रशासनिक अधिकारियों का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी उन नर्स बहनों का जिन्होंने उन प्रॉपर केयर हमारे उन गरीब बच्चों की है, जो एक दूरस्थ क्षेत्र से, एक पिछड़े क्षेत्र से बच्चे आते हैं। उनको हम लोग उज्जैन भी ले जाने की स्थिति में नहीं थे। उनको इतने दस्त हुए, इतने उल्टी हुई और उनको ऐसा महसूस हुआ कि 22 ही बच्चों की क्या हालत होगी। अगर 22 ही बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के शासन को और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। आज इतनी बड़ी केवल घटना होते होते बची। मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग, हम पेरेंट्स का भी दायित्व है, प्रशासन का तो दायित्व है ही सही, पर हमारे पेरेंट्स का भी दायित्व है कि हम लोग उनको बच्चों को प्रॉपर केयर करें। साथ ही साथ वहाँ के जो एक समिति होती है, हमारे स्कूल की मिड डे मील की एक समिति होती है, उस समिति के लोग भी समय समय पे उसका परीक्षण करें कि हम किस तरह का भोजन उनको दे रहे हैं, कौन सी दाल खिला रहे हैं उनको, कौन सा आटा ला रहे हैं, कहीं उसमें आटे में तो चूहे नहीं मर गए, उसमें छिपकली तो नहीं मर गई। हम देखते हैं कि दूसरे उसको खीर दे रहे हैं या पूड़ी दे रहे हैं, तो हम तेल कौन सा वापर रहे हैं। सरकार से हम लोग इतना पैसा लेते हैं, सरकार हमें इतना पैसा देती है, उसके बाद भी अगर प्रॉपर चैनल पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी भी गलती है। हम लोगों को भी अवेयरनेस आनी पड़ेगी, हम लोगों को भी जवाबदारी है कि हम स्वयं भी क्या अपने आप को चैतन्यता लाएं। ये प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदारी मात्र नहीं होती है। वो तो ठीक है कि हमने हॉस्पिटल में लाके भर्ती किया तो डॉक्टर साहब को देखना ही था, हिंगे साहब को देखना था, एसडीएम साहब को, सीओ मैडम को, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हमारे, चाहे डीओ हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, सभी को देखना था। प्रशासन की टीम तो अपना काम करती है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पर हम सब लोगों का दायित्व बनता है। मैंने उनको अभी हाल मेरी ओर से 11,000 रुपये की राशि तुरंत दी है, मैंने अपने स्वयं के व्यय से दी है, और साथ ही साथ उनको विश्वास भी दिलाया है कि अगर और भी उन्हें इलाज में कहीं ज़रूरत पड़ जाए और किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए, इसमें
जो 22 बच्चे बीमार हुए उसमें, तो मुझे तुरंत सूचना करें, मैं उनकी आर्थिक सहायता भी करूंगा तथा उनके साथ अगर खून की जरूरत पड़े तो मेरे पास 85 बोतल खून अभी है, 85 बोतल्स हम लोगों के पास अभी संचित निधि में है, हमारे ग्रुप में है, हम कभी भी उनको ये सुविधा भी दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पत्रकार भाइयों का, यहाँ की उन जनता का ध्यान देना चाहता हूँ, जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने आप में अवेयरनेस लाएं, हम भी अपना आप को केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें। और जिन स्कूलों में जहां मास्टर या बीआरसी या जो भी लोग हैं वहां पे आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर जरा सी भी गड़बड़ आपको लगती है तो तुरंत मुझे भी सूचना कर सकते हैं। मैं सीधे कलेक्टर साहब से बात करूंगा, यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी से बात करूंगा, यहाँ के सीओ साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से उनकी उसकी जानकारी दूंगा। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। समूह एवं शिक्षक पे क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? देखिए क्या समूह और शिक्षक, जो समूह इसका खाना बनाता है उसकी जांच की गई है, उसका अभी क्या सैंपल लिया है एफएसएल टीम ने, वो उज्जैन गया है, उसके बाद में हमको मालूम पड़ता है कि इसमें कौन सा कीड़ा मरा था, छिपकली मरी थी, कोई किसी प्रकार का उसमें इस तरह का जहरीला पदार्थ कौन सा था जिससे इन बच्चों को दस्त और उल्टी हुए। अगर थोड़ी देर यहाँ पर वो बच्चे नहीं आते तो हो सकता था कि बड़ी घटना हो सकती थी, तो इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। कलेक्टर साहब ने ये बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम लोग तुरंत अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वह बीआरसी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे दूसरे अन्य लोग हो, जो कल खाना बनाता है वो स्व सहायता समूह, उसकी भी जवाबदारी होती है। हमारे इतने बच्चे हैं, नो नहाल है, आपने इतने पाले हैं, पोसे हैं, बड़े किए हैं, हम गरीब हो सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। हम लोगों का ये दायित्व बनता है, आपका तो दायित्व है, ये मिड डे मील वालों का जो स्वच्छता समूह को क्या अलॉट हुआ है, ये उनका भी पूरा देखा जाएगा। अगर उसमें जरा सी भी, अगर उनके एफएसएल में जरा सी भी उसकी जांच में अगर हुई तो वो निश्चित है कि उसको दोषी सिद्ध किया जाएगा और उसको दोष की सजा मिलेगी, उसके लिए मुकदमा कायम किया जाएगा। इसमें कोई को किसी भी प्रकार से बख्शने का काम नहीं है। अगर उसके लिए ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक स्कूल है, ऐसे ही 200 स्कूल और 200 मिड डे मील चल रहे हैं, यहाँ पर हर आदमी इसकी पुनरावृत्ति करेगा। और अब ये शिकायत आ गई अगली बार तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से महार मैदान में आ जाएंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बच्चों के दीर्घायु की कामना करता हूं, बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी यहां से डिस्चार्ज होकर जाएं, अपने घरों पे जाएं। उनके माता पिता सुबह से यहां लगे हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और उनके स्वस्थ लाभ होने की जल्दी से जल्दी भगवान से कामना करता हूं। धन्यवाद।